हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, कॉपी कैसे लिखें यदि आप लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 बिहार बोर्ड के लिए देने जा रहे हो, तो आपको पता है कि बहुत ही नज़दीक आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है। 1 फरवरी से आप सबका एग्ज़ाम है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सब कॉपी कैसे अरेंज करेंगे। देखिए, आप में और टॉपर में क्या अंतर होता है, टॉपर को किस तरह से फुल मार्क्स मिल जाते हैं, उसने क्या कुछ क्रिएटिविटी करता है कॉपी में अपने आंसर राइटिंग के साथ, और अपने जो भी बुलेट्स पॉइंट है वो किस तरह से कॉपी को अरेंज करता है कि जो टीचर कॉपी चेक करता है उसका डायरेक्टली उसको अच्छा मार्क्स दे देता है। तो आज के वीडियो में हम पूरा उसका सब कुछ एनालिसिस करके आप लोग के सामने दे देंगे और ठीक उसी प्रकार से आप भी सोचोगे और कॉपी को उसी तरह से अरेंज कर पाओगे जिस तरह से टॉपर करते हैं। और आप लोग को 70 में से मैं गारंटी कहता हूँ कि नहीं तो नहीं 60 से 65 नंबर तो आप लोग को निश्चित मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का कॉपी किस तरह से अरेंज करोगे, किस तरह से डायग्राम बनाओगे, क्या फॉर्मूला लिखोगे, कब डेफिनेशन लिखना है, किस क्वेश्चन में कौन सा क्रिएटिविटी लगाना है। तो आज सब कुछ आप सबके पास फंडा पहुंच जाएगा और आप लोग भी उसको अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप सबको एक अच्छा सा स्ट्रेटजी बता दें तो उसके लिए कमेंट कर देना और आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग के पास एक वीडियो पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि आईएससी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन है ये यहाँ पे, जिसमें कि आप लोग को पता है कि ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 100 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, 35 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नहीं होगा, 35 क्वेश्चन को आप लोग को आंसर देना है। तो ये सब सवाल है, देखिए जैसे कि बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है। यहाँ पे देख लीजिए, द नंबर ऑफ मेन क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, इसको यदि पढ़े होगे तो बहुत आसानी से दे दोगे। बाकी हम बताने वाला थे, ये तो आप लोग एमसीक्यू कर ही लोगे। बाकी हम लॉन्ग क्वेश्चन में क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, तो उसको किस तरह से करना है आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं और आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो एमसीक्यू मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयारी कर चुके होगे, नहीं कर चुके होगे तो हम लाइव क्लासेस करा देंगे आप सबको, यदि कुछ सपोर्ट दिखाएंगे तो देखिए 70 क्वेश्चन में आप लोग को 70 में से आप लोग को 35 क्वेश्चन एमसीक्यू बनाना है। ठीक है, तो डबल है इसमें से बहुत ज़्यादा, 35 क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास में, 35 क्वेश्चन बनाना है और 70 में से 35 को खोजना काफ़ी आसान होता है, जो आता है वही आप लोग बनाइएगा। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए ये है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। अब मेन यहाँ से खेला स्टार्ट होता है। तो ये है देखिए सेक्शन बी का खंड बी, खंड ब जो सेक्शन बी बोलते हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें आप लोगों को क्या कुछ ध्यान में रखना होगा, देखिए देखिए यहाँ पे जिसमें बोला रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए जो बोल रहा है, विलयन की मोलरता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ पे जो कि मोलारिटी एंड मोलालिटी में आप लोग को डिफरेंस बताना है ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोग एक लाइन में कर दीजिएगा, ये मोलारिटी क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। सबसे पहला डेफिनेशन आपको लिख देना है, दोनों को, इसका भी डेफिनेशन लिखना है और इसका भी डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कॉपी है, ये कॉपी हुआ आपका। ठीक है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, यहाँ पे सीरियल नंबर हुआ तो यहाँ पे नंबरिंग दिए। ठीक है, और नंबरिंग देने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे मोलारिटी। ठीक है, यहाँ पे मोलारिटी हम लिख दिए और यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मोलालिटी, मोलालिटी लिखें और फिर इसका डेफिनेशन लिख दिए। तो डेफिनेशन का एक अंतर हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस डेफिनेशन में अंतर बता दिए और दोनों का एक एग्जाम्पल दे दिए, तो ये सिंपल सा सवाल खत्म हो जाएगा और इसमें फुल मार्क्स आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है आप लोगों को, डिफाइन मोलर कंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। हाँ, तो ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें फुल मार्क्स 2 मार्क्स कैसे मिलेगा। तो आप लोग को सबसे पहले इसका मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस आप लोग को, ये सिग्मा जो होता है ना, इसका यहाँ पे आप लोग को डेफिनेशन लिखना होगा। जैसे ही डेफिनेशन लिख दिए तो इसका एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट जो लिखे ना, इसके एसआई यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट जो होगा, आप सबको फार्मूला, जो एक बार फार्मूला लिखोगे इसके बाद डेफिनेशन के बाद फार्मूला लिख दोगे, फार्मूला लिखने के बाद आप लोग को एसआई यूनिट लिखना है। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। जैसे ही आप लोग फार्मूला लिख दिए तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी एग्जामिनर होगा ना, उसका आंख एकदम चौड़ा हो जाएगा और सिर्फ फार्मूला देख करके आप लोग को वहाँ पे आप लोग को टोटल 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है ना, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि फार्मूला बिल्कुल मिस नहीं करना है।
फुल मार्क्स लेने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए जो क्या होता है, ब्राउनियन जो गति होता है, मूवमेंट, वो क्या होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। यदि नहीं भी पढ़ोगे तो इसको ऑप्शन मान लेना, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। जैसे कि आसान है कि डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ठीक है। आप लोग को पता है कैल्सिनेशन जो होता है कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है, और रोस्टिंग जो होता है आप लोग को ऑब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन का ऑब्सेंस में। इस तरह के पहले तो कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है ये लोग लिख दिए इसका डेफिनेशन में। सबसे पहले आप लोग का फॉर्मेट समझ में आ गया, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। डेफिनेशन लिखेंगे 1 नंबर में, फिर डेफिनेशन के बाद आप लोग को इस तरह से डब्बा बना देना है। इधर लिखेंगे कैल्सिनेशन, इधर लिखेंगे रोस्टिंग। ये लिख दिए, एकदम क्लियर होना चाहिए राइटिंग में। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट इसका भी लिख दिए, इसका 2 पॉइंट लिख दिए, लास्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिए, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिए। तो ये पूरा 100% आप लोग को 2 मार्क्स देगा क्वेश्चन, कहीं भी यहाँ पे पॉइंट मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। और देखिए ये सब कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन था सेक्शन बी में आप लोग को, ये देखिए सेक्शन बी में आप लोग को 20 क्वेश्चन में से आप लोग को 10 को आंसर देना है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन का बोनस मिल जाता है। तो 20 को में से 10 को ढूंढ पाएंगे, किसी को भी देना है तो आराम से। और इसका टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, शॉर्ट है, 2 मार्क्स का है तो 2 मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखेंगे और इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन बनाने में आप लोग को 40 मिनट लगना चाहिए, 40 से 50 मिनट, और मैक्सिमम जा रहा है तो 1 आवर ले लीजिए, 1 आवर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि आप लोग को एमसीक्यू करने में, तो यदि इधर आप लोग बनाते हैं एमसीक्यू तो 20 मिनट में एमसीक्यू बनाएंगे, और 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम आप लोग लेना चाह रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटा इसमें ले सकते हैं सेक्शन बी में। अब लॉन्ग के लिए थोड़ा आप लोग को क्रिएटिविटी दिखाना है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए 3 क्वेश्चन इसमें करना है, इसमें 3 क्वेश्चन को उत्तर देना है, 5 को है आप लोग को, जो कि 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन करना है लॉन्ग का, ठीक है। और सेक्शन सी बोलते हैं, सेक्शन सी का आपको लॉन्ग का 3 क्वेश्चन करना है तो 15 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें आप लोग को अच्छा क्रिएटिविटी, 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है भाई। इसमें आप लोग को देखिए खंड खंड में आप लोग का क्वेश्चन होगा, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे 21 से 26 तक का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 3 गो क्वेश्चन इसमें से बनाना होगा। तो ये तो बता दिया ना। तो इसमें देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, बट इसका जो होगा ना ABC ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। जैसे 21 नंबर देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है कि रॉल्स लॉ क्या होता है, और सेकंड में पूछ लिया कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वो आप लोग को P नॉट इक्वल्स टू पड़ा होगा ना, एक्स ऑफ ए इंटू पी बराबर क्या, एक्स नॉट ए पी नॉट ए प्लस ये एक्स नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो ये किस तरह से फॉर्मूला आएगा, तो आप लोग को इसको डेरिवेशन करना हो तो ये आप लोग रट लेंगे ना कि देख जितना मैथमेटिकल आप लोग एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएंगे उतना आप लोग को मार्क्स मिलेगा। टॉपर यही करता है, लिखने से ज़्यादा वो क्या करता है, एक्सप्रेशन को डिराइव करता है। इस वजह से उसको जो चेक करने वाला होता है ना सामने वाला, वो आपका क्रिएटिविटी देखता है, और कहीं ना कहीं वो देखता है कि कुछ ना कुछ आप लोग फार्मूला को डिराइव किए तो आपका नॉलेज आपके पास है, रेदर देन कि आप लोग कुछ लिख रहे हैं ना। तो लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा तो लिखेंगे, पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, चेक भी कर पाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए 3 मार्क्स का होगा ना, तो आप लोग को फुल 3 मार्क्स दे देगा। 4 पॉइंट, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है, और एग्जाम्पल तो हमेशा डालना है कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि ये सवाल है लास्ट वाला, बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्ष की विधि में, मतलब एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है इसके ओर से, ठीक है। तो इसका आप लोग को सब कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहला 5 गो स्टेप होता है ना, जो भी स्टेप होता है आपके पास, जो स्टेप वन में आप लोग का क्या करेंगे, सबसे पहले वो आप लोग को ओर लेंगे, ओर को आप लोग मिक्स उसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में बदलेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में उसको कंसंट्रेशन करेंगे। स्टेप 3 में उसके बाद प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई किस मेथड से करेंगे, उसके अंदर कौन सा प्रोसेस यूज होगा, सारे के सारे डेफिनेशन के साथ साथ उसको जो वहाँ पे जो भी यहाँ पे इसका बॉक्साइट है, जो भी इसका अयस्क है, जो भी इसका ओर है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तब जा करके 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन था, जैसे कि 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना था, ठीक है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना था, और ये सब क्वेश्चन है आप लोग को। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग करेंगे ना
पॉइंट पॉइंट में जिसमें भी आप लोग को लिख रहे हैं ना, आप लोग इस पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से इस तरह से इस तरह लिखते गए पैराग्राफ छापिए। तो यहाँ पे नंबर बहुत कटता है। मान लीजिए 3 मार्क्स के है ना, तो यहाँ पे 1.5 नंबर देगा, अच्छा मैक्सिमम दे रहा तो 2 नंबर देकर निकल जाएगा, 3 नंबर कभी नहीं देगा। लेकिन इस तरह से पॉइंट पॉइंट बाई में लिखेंगे ना, तो 3 नंबर के होगा, तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिख दिए तो 3 में 3 दे देगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्लियरिटी होना चाहिए, आपके पास एक क्रिएटिविटी होना चाहिए। इस तरह से क्रिएटिविटी दिखता है। आप पैराग्राफ से लिख देंगे तो क्रिएटिविटी नहीं दिखेगा। और एक डायग्राम बना दिए तो बस सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स के आप लोग को किस तरह से उसमें स्ट्रेटेजी अपनाना है, उसके साथ में यदि मैथ्स में कुछ दिक्कत हो रहा है और चाहते हैं कि हम आपके साथ कुछ डिस्कस करें, क्वेश्चन है आपके पास तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।